प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1969। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी, फिर होते हैं वैश्य और शूद्रवंशी। अभी तो हम ब्राह्मण कुल में हैं, परंतु ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं है। और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो जानते हैं। 6:69 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि माया बहुत कड़ी है, किसी को छोड़ती नहीं है। बाप को तो सभी मालूम पड़ जाता है, माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। ये बात बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटी से जानते हैं, बाकी अंतर्यामी होने की कोई बात नहीं है। तो कहेंगे अंतर्यामी नहीं है, बहिर्यामी है। और बेहद के 2 बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्यों का बाप। तो ये मनुष्यों का बाप बहिर्यामी है, उसमें निराकारी बाप प्रवेश करते हैं। वो कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं। हर एक की चलन से सभी मालूम पड़ जाता है। बहुत ही छी चलन चलते हैं। तो बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से अपने को संभालना है। माया ऐसी है जो कोई न कोई रूप में हप कर लेती है। फिर बल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि माया ने पूरा ही निगल लिया। इसलिए बच्चों को तो बहुत ही खबरदार रहना है। ये काम तो महाशत्रु है, मालूम भी नहीं पड़ता कि हम काम विकार में गए। ऐसे भी होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो। कोई भी प्रकार की भूल को छिपाओ मत। छुपावेंगे तो 100 गुना पाप हो जाएगा। और एक बार पाप बन गया तो वो अंदर में खाता रहेगा, फिर वृद्धि होती रहेगी। और ऐसे करते करते एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा हो जाता है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, क्योंकि ये रावण की ही दुनिया है।
हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करेंगे, जहां हमको अभी जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये तो बेहद के मकान की बात है। तुम्हारे लिए बेहद का नया षष्ठी रूपी मकान बन रहा है। कहेंगे हमारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग बन रहा है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होने के लिए रहने के लिए होंगे। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही गुलगुल फूल बनेंगे। अभी हम विकारों के वशीभूत होकर के कांटे बन गए। बाप जानते हैं माया आधों को तो एकदम हप कर जाती है। तुम भी समझते हो कि जो नहीं आते हैं तो वो माया के वशीभूत हो गए हैं, बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए, पुराने दुश्मन के पास चले गए। ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है। चित्र कितने बनाए थे, और अभी देखो कितने चित्र बनाते रहते हैं, लगावेंगे। और यहां तो बेहद की बात भी है। कौन इतना रोज रोज बैठ देखेंगे, क्योंकि कितने खत्म होते जाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा कह करके जाते हैं कि हम जाकर के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बोलते हैं हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज देखो तो वो है ही नहीं। सभी क्लासेस में से आधों को तो माया जरूर हप कर जाती है। तुम्हारी लड़ाई तो है ही माया के साथ। दुनिया वाले तो कोई ये बात जानते नहीं है कि माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई। तो जरूर कहेंगे कि आसुरी संप्रदाय मायावी संप्रदाय हैं। फिर दिखाते हैं कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसे हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, और वो देवताएं होते ही सतयुग त्रेता में हैं। उन्हों की फिर असुरों से लड़ाई कैसे होगी? असुर तो कलयुग में होते हैं। कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। ये संगम युग की बातें हैं। जबकि बाप आते हैं तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों की शूटिंग चलती है।
बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, परंतु ये कोई लड़ाई की बात तो नहीं है। कौरव और पांडवों का भी अर्थ नहीं समझते हैं। कौरव अर्थात कुरु की संतान, कुरु अर्थात करना। वो समझते हैं कि हम ही करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। पांडव, पंडा के बच्चों को कहा जाता है। अभी तुम पंडा के बच्चे हो ना, शास्त्रों में जो लिखा है वो ही पढ़ते सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब ये ज्ञान मिला तो ये विचार चला, गीता में ये जो लड़ाई आदि की बातें क्यों लिखी हुई है। और कृष्ण भी तो गीता का भगवान नहीं है। बाबा के हाथ में गीता थी, समझा कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा कैसे ज्ञान सुनाएगा। गुस्सा आया और गीता को एकदम फेंक दिया। अभी बाप तो तुमको बेहद की बातें सुनाते हैं। कि कृष्ण की आत्मा कैसे संगम में ब्रह्मा के रूप में बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है। क्योंकि मनन चिंतन मंथन तो चलता ही नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा कि ये झूठे शास्त्र कैसे बने। इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा गीता को फेंकवा दिया। बोला अभी इसको इसमें नहीं, इस काम में नहीं लगाओ, नहीं तो सारी गीता ही पढ़ते आएंगे। अभी समझते हैं भक्ति में कितना अंधेरा है। बाप तो कितना सोझरा देते हैं। आत्मा कोई कह देते हैं, आत्मा सुपरमात्मा, और बाप अभी कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो। वेद के बाप को याद करो। भक्ति में भी तुम याद करते थे, कहते थे आप आवेंगे तो हम बलिहार जावेंगे, परंतु कैसे बलिहार जावेंगे ये थोड़े जानते थे। अभी तुम समझते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे बाप भी आत्मा है। इनका है अलौकिक जन्म, तुम्हारा भी अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प आकर के स्वर्ग बनाते हैं और हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही बाप फिर टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी से शिक्षा भी लेनी चाहिए और बहुत गदगद होना चाहिए। अगर छी बने तो पक्का समझो कि खुशी नहीं आवेगी,
खुशी गायब हो जाएगी। भले कितना भी माथा मारो, बाप कहेंगे ये फिर हमारे जात भाई नहीं है। यहाँ कितने सरनेम होते हैं मनुष्यों के, वो सभी हद की बातें हैं। सरनेम तुम्हारा देखो कितना बड़ा है। तुम जानते हो बड़े से बड़े ग्रैंडफादर है ब्रह्मा, और तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ठहरे, परंतु इन ब्रह्मा को दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। और शिव बाबा को तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं। 669 की वाणी का 3रा पेज, कुत्ते बिल्ली में ठोक दिया है। ब्रह्मा का किसी को पता ही नहीं पड़ता है। चित्र तो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के, परंतु ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। बायोग्राफी का कुछ पता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन में फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आवेगा? प्रजा तो सारी सृष्टि की है, वहां प्रजा कहां से आई? वहां बैठ करके अडॉप्ट करेंगे क्या? किसको भी इन बातों का पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा कहां से आया वो भी कुछ नहीं जानते। बाप ने समझाया है कि ये हमारा रथ है, मैं जिस रथ में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जहां आकर मैं रथ का आधार लेता हूं। और ये वो ही गीता का एपिसोड है। इसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है ये दुनिया में किसी को पता नहीं पड़ता। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को, सभी धर्मों को भूल एक बाप को याद करो। तो माया के पाप कर्म कैसे भस्म होते हैं? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप कर्म भस्म हो जावे। बाप तो पाप पुण्य से परे है ना। वो सन्यासी ऐसे कब नहीं समझावेंगे, क्योंकि वो तो बाप को ही नहीं जानते हैं और ही अर्थ उल्टा सुल्टा कर देते हैं, और फिर उनको लज्जा भी नहीं आती है। गीता में बाप ने कहा है साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूं, क्योंकि ये सभी दुर्गति में हैं। जब सारी दुनिया दुर्गति में है तो फिर सदगति में कौन ले जावेगा? नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं। श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। आगे तो टाइटल बिकता भी था। राय बहादुर आदि का टाइटल लेने में 50-50 हजार भी दे देते थे। अब पैसों से जो चाहे सो मिल जाता था। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं शुरू से लेकर इस समय तक ये सब तुमको बताता आया हूं।
अब ये अंत का जन्म है और यही ब्रह्मा बनता है। ये छोटेपन में गांवड़े का छोरा था, इसने 84 जन्म भी लिए हैं। फर्स्ट से लेकर के लास्ट जन्म तक इसने लिए। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल गया है, इस बात को तुम समझ सकते हो, धारण भी कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे तो बुद्धिहीन थे। अभी समझते हो कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धिमान बाप का बच्चा हूं। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान सतयुग में थे, अभी बुद्धिहीन बने। तो सामने देखो कि लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे। जो कृष्ण स्वर्ग का मालिक था वो फिर अभी गांवड़े का छोरा बना है। तो तुम बच्चों को ये धारण करके फिर पवित्र भी जरूर बनना है, क्योंकि इसे ज्ञान में मुख्य है पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिराई दिया। पहले तो आंखें क्रिमिनल बनती हैं, फिर कर्मेंद्रियों से पाप कर्म हो जाता है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, और बुद्धि में यही तात लगी रहे कि बस अब घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, ऐसे कर्म करते फिर हम चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगनी है। और आगे चल करके तुम देखना कि ये लड़ाई कैसे लगती है। बुद्धि से समझते भी हैं कि हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया जरूर चाहिए, तो जरूर ये पुरानी दुनिया खलास होगी, इसलिए विनाश भी जरूर होगा। अभी तो हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं और श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा थोड़े ही नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाबा तो रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं। बाबा कोई पतित थोड़े ही है जो योग लगा करके पावन बनेंगे। नहीं, तुम बच्चे पतित बन पावन बनते हो, तुम ही पावन दुनिया बनाते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं, तुमने मांगनी की है कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहा कि आकर ज्ञान सुनाकर चले जाओ, नहीं, पावन बनाने के लिए जरूर आना पड़े। तो तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूं, तुमको रास्ता बताता हूं, बहुत सहज रास्ता बताता हूं। कहता हूं मन मना भव, भगवान वाच है मन मना भव। परंतु गलती सिर्फ एक ही की है, क्या? गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप के नेक्स्ट
प्रश्न को रख सकते हैं। बाप तो परम नाम का मालिक है और ये कृष्ण तो विश्व का मालिक है। बाकी सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण। शिव बाबा तो कोई नंबर में आता नहीं है। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रखना चाहिए। तुम जानते हो कि सब तो स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो तुम्हारे अंदर ओरिजिनल खुशी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर की दुनिया से किस्म किस्म के बाबा के पास आते हैं, वो कब पवित्र नहीं रह सकते। बाबा उनको समझाते भी थे, तुम विकार में जाते हो फिर यहां आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करें, मैं रह नहीं सकता हूं, रोज जाता हूं परंतु यहां भी आता हूं, शायद मुझे भी कोई तीर लग जाए। आप भी अगर हमारी सदगति कौन करेगा। तो आकर के बैठ जाते थे। बाबा जानते हैं माया कितनी प्रबल है। उनको निश्चय भी होता है बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। फिर भी बाबा ये तो जानते हैं कि ये सच तो बोलता है। अभी वो जरूर सुधर गया होगा। उनको ये निश्चय था कि इनके द्वारा ही हम सुधरेंगे। अभी अगर मैं दिल्ली में जाऊं और सभा में पूछूं कि वो कौन था, तो वो निकल भी आवेंगे, होवे या न भी होवे। अनेक प्रकार के फीचर्स होते हैं। इस समय दुनिया में कितने एक्टर्स हैं, एक का फीचर न मिले दूसरे से। फिर कल बाद यही फीचर्स आवेंगे, पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सभी फिक्स हैं। 500 करोड़ एक्टर्स हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। सभी आत्माएं अविनाशी और उनमें पार्ट भी अविनाशी नुदा हुआ है। तो देखो कितनी समझने की बातें हैं कि भिन्न भिन्न पार्टधारियों में ये अविनाशी पार्ट अलग अलग कैसे नुदा। इतना समझाते हैं फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। अब हर कल्प राजा ही तो स्थापन होती ही है। सतयुग में तो थोड़े आते हैं, सो भी नंबर बार। एक का पार्ट दूसरा तो जान नहीं सकता, मिल नहीं सकता। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है।
8:69 का। गायन है इधर। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। ये कब का गायन है और इसका वेद में अर्थ क्या है? शास्त्रों में तो लिख दिया है यहाँ की बात। ये एक दृष्टांत है, बाकी वहां कोई ऐसा होता नहीं है। ये दृष्टांत बनाया हुआ है। तो तुम बच्चों को भी ऐसे प्रेम से रहना चाहिए, बिल्कुल शांत। जब ऐसे शांति स्थापन हो जाएगी तो इसका नाम रख देंगे टावर ऑफ साइलेंस। अभी हम जा रहे हैं टावर ऑफ साइलेंस में। फिर उसके बाद कहां आवेंगे? टावर ऑफ साइलेंस के बाद आवेंगे टावर ऑफ सुखधाम में। तो शांति धाम और सुखधाम, ये दोनों हाईएस्ट टावर हैं। यहां देखो कितने अशांत दुखी हैं, इसलिए इनको नरक और हेल कहा जाता है। तुम तो हेवन स्थापन कर रहे हो, तो जरा भी आवाज नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में तो कितना किचड़ा है। यहां तो बाकी थोड़े समय है। इस किचड़े के विनाश की तैयारियां हो रही हैं। गड्ढा खोदते रहते हैं, फिर फटेंगे। अभी तो देखो कितना झगड़ा मारा मारी है। जैसे कि इस दुनिया में कोई सेफ नहीं है। जेल में ऐसे जाते हैं जैसे कोई उनके नाना का घर हो। आज प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कल जेल में सजा खाते हैं। मुंह में गोली लगती है। यहां तो तुम अभी किनारे पर बैठे हो नई दुनिया में जाने के लिए। बोलो, भारत में शांति थी जबकि एक धर्म एक राज्य था। अभी तो चारों ओर अशांति ही अशांति है, कि अनेक धर्म और अनेक राज्य है। कितनी अशांति है। फिर भी अभी फिर से शांति का राज्य होने वाला है। बच्चे समझते हैं हम निमित्त बनते हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। तो जो निमित्त बनते हैं उनको तो बहुत शांति में रहना है। सदा शांति धाम सुखधाम की याद में रहना है और सभी को रास्ता बताना है। सुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। ये सुख की दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई को पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में है कि सुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी सतयुग त्रेता में उनको 2500 वर्ष हुए
और सुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी 2500 वर्ष चलती है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष दुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर आकर के बाप नई दुनिया बनाते हैं। तो तुम बच्चों की है सुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी। भक्ति मार्ग में कितने चरियाई धक्के आदि खाते रहते। तुम बच्चों की तो एक ही बात है, तुम अभी रावण राज्य में हो तो बाप को याद करना है ताकि तुम्हारी पाप कट जावे और राम राज्य में चले जाओ, क्योंकि तुमको तो पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। फिर यहां कोई भी पापात्मा नहीं रहेंगे। पावन दुनिया में कोई पापात्मा नहीं होता और पावन दुनिया में सब पवित्र आत्माएं होती है। अभी तुम ब्राह्मणों का सारी दुनिया में नाम बाला होने वाला है। सभी योग बल से अपना सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां के सुख शांति के राज्य में दुख का नाम नहीं होगा। तुम्हारे सिवाय दुनिया में सबकी हद की बुद्धि है। तुम्हारी तो कितनी बेहद की बातें हैं और तुम्हारा बुद्धि योग लगा रहता है शांति धाम से। समझते हो अभी शांति धाम होना है, ये दुख धाम खलास हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रहें तो बहुत खुशी होगी। नहीं तो सजा के लायक अपने को बना देंगे। कभी भी अपन को सजा के लायक नहीं बनाना है। ये सपूत बच्चों का काम है। ज्ञान की मीठी मीठी बातें आपस में करते रहो, नहीं तो कल्प के लिए बहुत घाटा पड़ जाएगा और अनेक कल्पों के लिए घाटा पड़ेगा। अच्छा, अपन को अच्छी रीति संभालना है। ओम शांति। ब्रह्मा में अगर सुनने सुनाने का पार्ट अच्छा किया, सहन करने का पार्ट अच्छा किया, तो किसने किया? ब्रह्मा ने किया? नहीं, ब्रह्मा तो तमो प्रधान, कर ही नहीं सकता, बाप ने किया। ऐसे ही शंकर में समझने समझाने का पार्ट किसका है? कौन करा रहा है? राम वाली आत्मा नहीं, शिव। अब इन दोनों पाठधारियों से ज्यादा तीखा पाठ किसका है, जो सारा कार्य संपन्न हो जाए? सुनने सुनाने से फायदा हो जाता है, समझने समझाने से फायदा हो जाता है, या करने से फायदा होता है? तो वो करने वाला कौन है? आत्मा है या परमात्मा है? प्रवेशता पता नहीं चलती। जब आते हैं ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है। ये गुलजार दादी का बोल रहे हैं? नहीं, गुलजार दादी में तो शिव आते ही नहीं। विष्णु के पार्ट की बात है।
जो है जो कट रहा है ना, इसलिए तो कहाँ कट रहा है? पवित्र कन्या यहाँ पर कार्य निर्धारित है, उसके लिए तो लागू होगा ना। यहाँ बात कटने की नहीं है, बात यह है कि मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो आता हूँ पता कैसे चलता है? जब इनमें बाप आते हैं तो पता कैसे चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं, शंकर के द्वारा सुनाते हैं, विष्णु के द्वारा सुनाते तो है ही नहीं, समझते समझाते तो है ही नहीं। क्या होता है? प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि आते हैं कि नहीं आते हैं। वो प्योरिटी की पावर काम करती है शिव की। वैष्णवी की बात कर रहे हैं ना, तो वैष्णवी के अंदर जो पावर आई है प्योरिटी की, वो किसके संग के रंग से आई है? वो वैष्णवी अभी क्यों नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाती? अरे भविष्य में करेगी तो कोई कारण बनेगा कि बिना कारण के ही कार्य हो जाएगा? है क्या कारण बनेगा? जो अभी नहीं कर पा रही है आगे चल के करेगी। अब वो प्रैक्टिकल कहाँ से आ गया? प्रैक्टिकल प्योरिटी से होता है। वो प्योरिटी अभी नहीं है क्या? है? बाबा की याद कहाँ से आ जाएगी? अभी क्यों नहीं आ रही? हाँ, सारी बात है ज्ञान की। ज्ञान का संग का रंग लगता है। शिव है? ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, तो वैष्णो देवी में। हाँ, वैष्णो देवी में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। है? है? अरे ब्रह्मा भूत प्रेत है, पतित आत्मा है, सूक्ष्म शरीरधारी है या पावन आत्मा है? ब्रह्मा क्या है? सूक्ष्म तनधारी है, तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? हैं? 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 फरिश्ता है? फरिश्ता है या बनेगा? अच्छा, बड़े में बड़ा फरिश्ता कौन बनता है? विदेशियों में वो फरिश्ता बहुत प्रसिद्ध है। जब्राइल कैसा है? जबरदस्त है। तो जो जबरदस्त फरिश्ता है वो पहले फरिश्ता बनेगा या ब्रह्मा की सोल पहले बनेगी? वो पहले फरिश्ता बनेगा। तो ब्रह्मा कैसे फरिश्ता बन गया? अभी तमो प्रधान है तो महाकाली का पार्ट बजाएगा या वैष्णवी का पार्ट बजाएगा? ये कह सकते हैं कि छोटी माँ में प्रवेश करती है। और ब्रह्मा तो तुम्हारी बड़ी माँ है, तो किसमें प्रवेश करेगी? है? जगदम्बा में प्रवेश करेगी। और तो ब्रह्मा बाबा यहाँ पढ़ ही पढ़ रहे हैं। हैं? ब्रह्मा बाबा यहाँ पढ़ ही पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो
ये यहाँ की पढ़ी जाके आज मैं सुनाई आप कृष्ण बन जाएंगे सतयुग में? यहाँ की पढ़ी जाके बहुत लोग सुनाई। है यहाँ की पढ़ी पढ़ के आज वहाँ जाके सुनाएंगे क्या बात? यहाँ की पढ़ाई वहाँ की पढ़ाई ये तो हमें पता नहीं कहाँ की पढ़ाई, लेकिन ये तो पक्का है कि ब्रह्मा की सोल जब तक पढ़ाई पूरी नहीं पड़ती है, चाहे यहाँ की हो, चाहे वहाँ की हो, चाहे कहीं की भी हो, तब तक हम लोगों में से नंबर 1 कोई नहीं बन सकता, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो। क्योंकि बाप का विरुद्ध है, बाप किसके साथ है? बच्चों के साथ है। बच्चों में बड़ा बच्चा कौन? दादा। बाबा ने कहा है घर गृहस्थ की जंजीरों को तोड़ दो। तो तोड़ देने का मतलब क्या हुआ? बुद्धि से तोड़ दो, या जैसे सन्यासी तोड़ के भाग जाते हैं ऐसे तोड़ दो है? अरे हमारे लिए जंजीर क्या है? हमारे लिए जंजीर विकार हैं जो ग्रस्त में होते हैं, वो विकारों की जंजीर है या सन्यासियों की जैसी जंजीर होती है वैसी जंजीर है? तो विकारों की जंजीर छोड़ दी, तोड़ दी। उल्टा उल्टा ज्ञान उठाए लेते हैं तो उल्टी बात पूछते हैं। तो एक तरफ तो बाबा कहते हैं घर गृहस्थ की जंजीरों को तोड़ दो, और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करना है, घर गृहस्थ छोड़ना नहीं है। बाबा तो दोगली बातें करते हैं, ये बाबा बाबा नहीं है। बाबा बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी होना जरूरी है ना, तो अखबार पढ़ना चाहिए ना। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है? हैं? जरूरी है? नहीं? जो बातें हम ब्राह्मण जीवन में याद करते रहेंगे अंतमते सोई गते हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करो, अपने घर शांति धाम को याद करो, या तो फिर नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। इन 3 बातों के अलावा और कुछ भी याद करेंगे तो आत्मा का अकल्याण ही होगा, कल्याण नहीं हो सकता। अंतमते सो दुर्गति ही होगी, क्योंकि दुनिया में जो भी बातें अखबारों में सुनाई जाती हैं, टीवी में दिखाई जाती हैं, वो दुर्गति की दुनिया है या सदगति की दुनिया है। तो लंबे टाइम तक पुरुषार्थी जीवन में अगर दुर्गति की दुनिया में बुद्धि रही तो अंतमते क्या होगा? क्या होगा? अंतमते सो दुर्गति। ओम शांति। बाबा अरे हाँ, माता माताओं में क्योंकि बाबा ने बता दिया है माता दोनों देहधारी, तो देहधारियों को देहधारियों से प्यार रहना चाहिए, है? नहीं? बाबा हाँ, तेरे को भूख लगी आई क्या? वो तो किसी है? है? अहिल्या को पत्थर का बना दिया। हाँ। तो वो राम की माता थी। है? राम ने अहिल्या को माता कहा था। है? तो राम ने अहिल्या माता को पेट से ही क्यों नारी बनाया? पेट से नारी बनाया? वो ना इस पैर की बात है
न उस पत्थर की बात है, ये तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। बुद्ध रूपी पांव से जब वो सामने आ गई तो बात समझ गई, क्योंकि बुद्धि की बातों को सामने आके ज्यादा समझा जा सकता है या पीछे से ज्यादा समझा जा सकता है। सामने आ गई तो बुद्ध रूपी पांव से टच हो गया, उसको सारे पॉइंट टच हो गए, वो पवित्र बन गई संग के रंग से। और पत्थर बुद्धि कोई स्थूल पत्थर की बात थोड़े ही है। पत्थर बुद्धि उसे कहा जाता है जो भगवान बाप को न पहचाने। ऐसे ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं जो सारी सीढ़ियां, सारी डीवीडी देख रही हैं, लेकिन उनको बाप के ऊपर निश्चय नहीं होता है, पत्थर बुद्धि बनी पड़ी है। ये ज्ञान सामने बैठ करके समझने का है या परोक्ष में समझा जा सकता है। इसलिए बोला 7 दिन का कोर्स लेना जरूरी है, तब समझ में आवेगा। जो फास्ट कहा है बाबा ने, है जो लास्ट में आने वाली आत्माएं भी फास्ट जाएगी है जैसे तो वर्तमान में आत्माएं हाँ। अभी नॉर्थ इंडिया के निकले हैं क्या? निकले हैं, वो आएंगे तो फास्ट जाएंगे गंगा किनारे के। बाबा हाँ यहाँ की दुनिया में ज्वालामुखी फटते हुए बहुत ज्ञान होता है। यहाँ की दुनिया में ज्वालामुखी फटते हुए बहुत ज्ञान होता है। हाँ, वेद में ये माताएं फटेंगी। माताओं के अंदर जो दुख दर्द है ना, वो अंदर के अंदर घोटे चली जा रही है। वो सारे दुख दर्द दुनिया के सामने निकाल के रख देंगी, सब भद्दम भद्द हो जाएगी। अभी तो छुपाए बैठी हैं कि क्या क्या उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। जैसा बॉम्बे में या फिर दिल्ली में कोई आत्मा या महात्मा रहती है तो उसके वाइब्रेशन यहाँ तक आ जाते हैं, तो आ जाते हैं, इतनी गलती होती है। वो तो एकाग्रता की बात है, जिसमें जितनी जास्ती एकाग्रता होगी बुद्धि की, वो उतने ही वाइब्रेशन का लेन देन कर सकता है। और है देवो सभी ब्राह्मणों के लिए है कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए? सबको कह दिया जाए कि तुम घर बार छोड़ करके एक ही ईश्वरी धंधे में लग जाओ, लग जाएंगे हैं? तो ये भी काम नहीं सब कर पाएंगे हैं? हमेशा हमेशा है? आज का जो खाना था सो खब गया।